यही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में कैसे टूटा आपका तिलिस्म? दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। कैसे लगी आपके किले में सेंध? इनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। मोदी मैजिक ने कैसे बदला सियासी खेल? दिल्ली की राजनीति में ये घड़ी बीजेपी के लिए एक बड़े अरसे के बाद आई है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। सामने वो आम आदमी पार्टी थी जिसने 2013, 2015 और 2020 में सरकार बनाई थी, और 2025 में भी पार्टी का दावा कहीं से कमजोर नहीं था। इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती यही थी कि आम आदमी पार्टी के तिलिस्म की काट कैसे निकाली जाए। यहाँ मोर्चा संभाला नरेंद्र मोदी ने, और आपदा वाला वो नैरेटिव सेट किया जिसने दिल्ली की राजनीतिक हवा का रुख बदल दिया। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। दिल्ली में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की। 29 जनवरी को गोंडा में, 31 जनवरी को द्वारका में और 2 फरवरी को आरके पुरम में। इन 3 रैलियों ने 18 सीटों पर वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। कांग्रेस की ये अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। ये पूरी दुनिया में अपनी ही सोच का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निजाम लाना चाहती है। जब ये कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है, तब ये कांग्रेस हर कदम पर बर्बाद हो रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल, यमुना की गंदगी, झुग्गियों की जगह फ्लैट जैसे मुद्दों को हवा दी। जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। इसके अलावा पीएम ने दिल्ली का प्रदूषण, CAG की रिपोर्ट, घोटालों की जांच का भरोसा दिलाकर दिल्ली के वोटरों का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। साथियों, आपदा सरकार CAG की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले
ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के चुनावी अभियान में पीएम मोदी ने उस आयुष्मान योजना को लागू करने की भी बात कही, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाता है। दिल्ली चुनाव में नरेंद्र मोदी के ये दांव इस कदर काम आए कि बीजेपी के लिए ये चुनाव ऐतिहासिक हो गया। अरविंद केजरीवाल की हार का क्या फैक्टर दिल्ली में इस बार साबित हुआ है। शराब घोटाले से केजरीवाल को नुकसान पहुंचा, ये कहा गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, कई सारी बड़ी वजह रही जिसमें शीश महल भी एक मुद्दा रहा। हालांकि इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी घेरने की कोशिश की, लेकिन शीश महल पर आम आदमी पार्टी के जो वोटर है वो छिटक गए। यमुना की सफाई पर, बैकफुट पर जब केजरीवाल रहे, वादा किया गया था यमुना की सफाई का और वो जब पूरा नहीं हुआ तो इसी में ये माना जा रहा है कि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटक गया। भ्रष्टाचार के केस में कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रहना पड़ा और यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। छोटे छोटे मुद्दे जिन्हें एड्रेस किसी तरह नहीं किया गया, उनसे लोग थोड़ा नाराज हुए। टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा दिल्ली में इस बार के चुनाव में बनती हुई दिखाई दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर जब व्यक्तिगत हमला किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया खुद केजरीवाल पर। केंद्र से लगातार टकराव पर लोग ऊब गए, बार बार एक ही बहाना, बार बार एक ही बात कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा। इसके अलावा एआईएमआईएम की एंट्री से जो मुस्लिम वोट है, जो इंटैक्ट वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का रहा, वो बट गया। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा असर इस बार के विधानसभा चुनाव में होता हुआ नजर आया। और फिर आतिशी को जब कुछ वक्त के लिए सीएम बनाया गया, वो दांव भी उल्टा पड़ गया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, कहा कि जब जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता चुनेगी, तभी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, तब तक आतिशी ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी।